नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर भोजन की खराब गुणवत्ता पर भड़के 150 छात्र, 8 घंटे तक छात्रावास में खुद को किया कैद। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में भोजन की अत्यंत घटिया गुणवत्ता पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज के करीब 150 छात्रों ने खुद को करीब 8 घंटे तक छात्रावास का चैनल गेट बंद करके कैद रखा। छात्रावास का चैनल गेट खोलने की ADM प्रशासन और पुलिस की अपील को भी ठुकरा दिया। छात्र मुंह पर धाटे बांधे खिड़कियों से झांककर जिलाधिकारी से वार्ता कराए जाने पर अड़े रहे। बीच बीच में वह छात्रावास में पटाखों से धमाके करते रहे। मुरादाबाद से मीटिंग के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ शाम करीब 4 बजे सीधे कॉलेज पहुंचे। DM को कॉलेज में आया देख छात्रों ने छात्रावास के चैनल गेट खोल दिए और बाहर आ गए। जिलाधिकारी ने रसोई घर का मुआयना करने के बाद छात्राओं की बात को तसल्ली से सुना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र शांत हुए। ADM प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है, छात्रों को घटिया भोजन दिया जा रहा है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रधानाचार्य के निलंबन की कार्रवाई होगी। इसके अलावा ठेकेदार के खिलाफ शासन को लिखा जाएगा। को जाने ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों से बात हो और हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग बताए हैं कि सफाई नहीं है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, वैसे कम से कम हमसे बात तो करो, उनके सामने ही बात करो। समझाओ आप, कम से कम हम आपकी बात सुनना चाहते थे, आपसे अच्छे से मिलना चाहते थे, लेकिन आप लोग इस लायक हो नहीं। इतना समझाने के बाद मैं तो इस विद्यालय का कोई स्टाफ भी नहीं हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ, आपकी समस्या सुनने के लिए आया हूँ। पर DM साहब मुरादाबाद गए हैं, उनका ही कहना था कि जाकर आप मिलो उनसे। DM साहब से मैं फोन से भी बात। योगा करने के लिए बाहर आए हैं, सभी बच्चों ने योगा किया है, उसकी योगा शिक्षक ने योगा कराया है। उसके बाद नाश्ता लेने गए हैं, उसके बाद स्कूल नहीं आए हैं। जब घंटी लगी है तब उनको बुलाने के लिए हम लोग आए हैं, तब उसके बाद से ताला लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है? बच्चों ने नकाब बांध रखे, हाथों में डंडे उनके, आपने देखा ऊपर से टंकी भी फेंक दी उन्होंने। आप लोगों को देख के आप लोग उनकी फोटो खींच लो, उनका नाम पहचान ना हो जाए इसलिए नकाब बांधे हुए हैं। और उसके क्या रीजन हो सकता है? तो कुछ क्या बता रहे हैं? खाने की समस्या बताइए, परेशानी क्या बताना है अपनी? परेशानी किसी को कोई बताया नहीं है। ये ADM साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, SDM साहब को, समाज किसी को कोई परेशानी बता ही नहीं रहे। बात क्या कहना है बच्चे कोई आप तो सामने आप ही पूछ रही है, क्या बता रहे हैं? बताया कि पानी पीने की परेशानी है, खाने की दिक्कत है। अंदर सारे आ जगह RO लगे हुए हैं, मेस में भी लगे हैं, स्कूल में भी लगे हैं, छात्रावास में भी RO लगे हुए हैं, तो पानी की समस्या कैसे हो सकती है? कितनी देर हो गई इनको ये सब हंगामा करते हुए? 11 बजे से के बाद से ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट गए थे, कलेक्ट्रेट समाजकारी महोदय के साथ में गए थे, तो उनको सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सक्सेना। ये तो कह रहे हैं कि कल 11 बजे कल से खाना नहीं खाया। भाई अब ये तो हम बताएंगे तो आप हमारी बात मानेंगे नहीं। छात्रावास में जाके पूछिए, जिन लोगों ने खिलवाया था उनको पूछिए। जुगेंद्र सिंह बताइए, कल खाना खाया नहीं खाया? हो गया। जदी साहब बताइए। संजय बेटा इधर आओ। मतलब बच्चों को डांटते और सफाई भी नहीं होती है टॉयलेट की। अच्छा, 1 महीने में कई बार 2-3 बार होती है बस। उससे खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में वही रोज आलू या चावल दाल और कोई सब्जी? और कोई बार के दिन मिलता है पनीर, उसमें ही बहुत पानी होता है। स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं, कैसा व्यवहार है उनका? तो यही कि अगर कोई बच्चा गलती करने जाता तो उससे ये कहते हैं TC काटने की धमकी दी। तो आज आप लोग कब से बंद थे? कब से कितनी देर हो गई थी? सुबह से बंद हो। अच्छा, तो खाना वाना खाया भी नहीं? कब से नहीं खाया खाना? सुबह से खाना नहीं खाया। भूखे हैं सब लोग। अब DM साहब मिले, क्या कहा DM साहब ने? ये कहा कि समस्या का समाधान हम निकालेंगे। ये कहा DM साहब। अब खुश हो? पक्की बात, खाना खाओगे? ठीक है।
नोडल ऑफिसर है उनको भी यहाँ भेजा था, पर उनकी ये डिमांड थी कि वो मुझसे बात करना चाहिए। समीक्षा में मुरादाबाद में होने के कारण थोड़ा मुझे समय लगा और मैं यहाँ पे आया हूँ। सभी बच्चों से वार्ता हुई है, क्योंकि पूर्व में भी मैं लगातार इंस्पेक्शन किया था मैंने और इन बच्चों से बात की थी, तो इसलिए उनसे मेरा पहले से इंस्पेक्शन है। और पिछली बार जो समस्या उन्होंने बताई थी टाइमिंग चेंज होने का और कुछ सफाई का, तो मैंने इंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया था, टाइमिंग भी चेंज हो गया था और टीचर्स को भी मैंने गाइड किया था। एक समस्या उनकी है कि कुछ विषयों के टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक बार शासन में बात करके प्रयास करेंगे कि टीचर्स की उपलब्धता यहाँ पे सुनिश्चित हो और तब तक के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था DIO साहब से बात करके यहाँ पे कराएंगे। दूसरा जो मैस वर्कर हैं उनके व्यवहार को लेकर और जो खाने को लेकर अभी इनकी शिकायत आई है, तो उसको भी मैं चेक कराऊंगा कि फूड की क्वालिटी, और इसके लिए एक परमानेंट व्यवस्था भी हम लोग करेंगे कि बीच में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके स्तर से हम लोग वचन निरीक्षण कराएंगे ताकि व्यवस्था ठीक हो। और अगर अभी खाने में खराब है तो जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। अरे डीएम साहब, करीब 3 घंटे से ज्यादा इन बच्चों ने अपने आप को कैद कर रखा था, चेहरों पर नकाब ढके हुए थे, हंगामा कर रहे थे, न प्रशासन की मान रहे थे न कॉलेज प्रशासन की मान रहे थे। तो क्या किसी अधिकारी के खिलाफ, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन? नहीं, इसमें पहले अभी देख लेते हैं कि उनका क्या है। और मैंने इन बच्चों को भी बोला है कि सारे बच्चे हमारे ही हैं और इस उम्र में अभी हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने होते हैं, वो भी हमारा दायित्व है। तो मैंने उनको कहा है कि छात्र जीवन में अनुशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और अपनी बात अनुशासन प्रिय होकर बताना भी चाहिए। ये सारे बच्चे अच्छे हैं, हो सकता है कि किसी बात में इनका ग्रीवांस था, तो अब आगे से कोई भी अगर ग्रीवांस भी होगा तो उसको हमें बताएं निश्चित रूप से। लेकिन छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार छत पे खड़े हो जाए अगर कोई गर्मी बहुत तेज है, तो इसलिए ऐसी चीज दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो उसका भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो दोबारा ऐसी चीज नहीं करेंगे और कोई भी बात होगी तो उचित प्लेटफॉर्म पे हमें बताएंगे। आश्रम पद्धति की हमेशा समस्याएं रहती हैं, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ आज भी कोई जांच या कार्रवाई? नहीं, वो हम जांच करेंगे ना। अभी जब मैं जांच करने ही जा रहा हूँ, मैं खुद ही आया हूँ, तो जांच तो करेंगे। आज